Hello friends, welcome to my YouTube channel The Defense Academy. Today I have taken the editorial sector of the Hindu and I hope you are liking this sessions. So let's begin this topic. आज का एडिटोरियल जो कि है पॉलिसी फुली जो कि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में है कि कब अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो आधिपत्य हो गया है उसके बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में किस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी क्या रणनीति थी पाकिस्तान की जो उसके ऊपर उल्टी पड़ गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और जो भी आपका रेड कलर से हाईलाइटेड है वो हमारा सब्जेक्ट होगा एंड जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड होगा वो हमारा वर्ब होगा एंड येलो कलर से हाईलाइटेड या अदर किसी कलर से हाईलाइटेड हैं तो येलो कलर वाले वोकैब होंगे एंड जो अदर यानी कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड होंगे वो बेसिकली कुछ उसमें एडिशनल नॉलेज होगी। तो बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के कई सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब में चैनल पे अपलोड किया है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का एडिटोरियल जो है पॉलिसी फुली का मतलब होता है, पॉलिसी मीन्स होता है कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ठीक। और फुली मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हैं आप मीन्स बिना बेपरवाही वाला पॉलिसी बनवा रहे हैं आप, ठीक। मीन्स ऐसी पॉलिसी जिसमें आपने कुछ ध्यान नहीं दिया कि किस तरह का पॉलिसी मैं बना रहा हूँ, या कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी योजना हो, उसको बिना मीन्स कहते हैं ना ये बचकानी हरकत, उसे कहेंगे हम फुली, ठीक। फुली मीन्स होता है मूर्खता, तो मूर्खतापूर्ण योजना कह सकते हैं, या कोई ऐसा जो बचकाना पॉलिसी हो, ठीक, उसे कहेंगे। तो इसमें जो है पाकिस्तान नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म। तो पैराडाइम मीन्स होता है नमूना या रूपावली कह सकते हैं, ठीक। मॉडल होता है या एग्जाम्पल कहेंगे इसके लिए। तो पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मॉडल की, एक मॉडल शिफ्ट की। शिफ्ट मीन्स होता है चेंज, ठीक। तो एक ऐसा चेंज क्या हो जो रूपावली चेंज हो, उसके अपने रूपावली को चेंज करना चाहिए। किस किस क्षेत्र में? इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म, यानी आतंकवाद के खिलाफ उसकी जो सोच है उसमें एक तरह से मॉडल या एग्जाम्पलर चेंज चाहिए पाकिस्तान को, ठीक। तो यहाँ पाकिस्तान जो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, नीड्स हमारा वर्ब हो जाएगा। पैराडाइम मैंने बता दिया, पैराडाइम एक हमारा नाउन है, इसके पहले ए लगा है, ए क्या होता है, डिटरमाइनर है, शिफ्ट चेंज होता है। इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म एक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, टू के बाद आया है, ठीक। एंड आतंकवाद है बेसिकली, अप्रोच उसकी सोच, उसका जो नज़रिया है उस पर। तो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अपने नज़रिए में एक तरह का नमूना या एक अमूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ये कह रहा है आगे। When the Taliban captured Kabul in August 2021, Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, then Prime Minister of Pakistan, said Afghanistan had broken the shackles of slavery. Shackles मतलब होता है जंजीर या कह सकते हैं जो हथकड़ी होती है उसे कहते हैं शैकल। स्लेवरी मीन्स होता है दासता, ठीक। दास होते हैं ना, तो दास की जो सिस्टम होता है दास का उसे कहेंगे स्लेवरी या दासीता, ठीक। ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ा है, ठीक। कैप्चर्ड मीन्स हथियाया था या उस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक। उसको जब्त कर लिया था, पकड़ लिया था, उसको अंदर कर लिया था, ऐसा सब कुछ। तो जब तालिबान ने काबुल पर अटैक मीन्स काबुल पर अपना अधिकार कर लिया, उस पर अतिक्रमण कर लिया, ठीक, अगस्त 2021 में, तब उस समय के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान है वो जो है दासता के बंधनों को तोड़ दिया है उसने, ठीक। तो जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना मीन्स अपना पूरा सत्ता स्थापित कर लिया, तो उस समय इमरान खान थे 2021 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो उन्होंने क्या कहा कि अफ़गानिस्तान ने जो है अपनी दासता के बंधनों को तोड़ दिया है, ठीक। यहाँ पर द तालिबान क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कैप्चर्ड इसका वर्ब हो जाएगा, काबुल इन अगस्त 2021, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए तालिबान के पहले दा लग गया है, बेसिकली ये बात हो रही है एक पर्टिकुलर ग्रुप की, इसलिए यहाँ पर दा लगा है इसके पहले, ठीक।
कैप्चर डिस्कवर हो जाएगा, पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे आए तो पास्ट सिंपल टेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद जैसे ही आता है। काबुल इन अगस्त इमरान खान, देन प्राइम मिनिस्टर, देन लगा है तो इसका मतलब तब के प्राइम मिनिस्टर, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा कहा, ठीक। अफ़गानिस्तान हैड ब्रोकन, अफ़गानिस्तान यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा हैड ब्रोकन। हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। साइकिल्स, साइकिल्स मतलब होता है, जानते हैं आप, जंजीर या हथकड़ी कहते हैं, ठीक। स्लेवरी मीन बता ही दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कहा सेड, सेड यानी कि एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो भी अंदर की चीज़ें होती हैं वो हमारा हैड आ गया तो इसका सेंस ये नहीं निकलेगा कि ऐसा हुआ था या हो चुका था, इसका मतलब ऐसा कहा गया, ऐसा हुआ है। बेसिकली जब इन्वर्टेड कामा के अंदर हैव लगा होता है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो उसको जब इनडायरेक्ट सेंस में हम बदलते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो उसी का फॉर्म लिखा गया है, सेंस नहीं बदलेगा, सेंस वही रहेगा, यानी इसका सेंस हैव का ही आएगा, हैड भली से लिखा है, ठीक। ऐसा करता हूँ, समझ रहे होंगे आप। पाकिस्तानी मीन्स पाकिस्तान, which had harbored the Taliban leadership was largely seen as one of the victors of अफगान सिविल वार, ठीक। हार्वर्ड मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़, किसी भी बुरी कह सकते हैं बुरे लोग को, या किसी भी बुरी संगठन को, या कोई भी ऐसा बुरा चीज़ है उसको शरण देना, ठीक। उसको क्या करना, शरण देना, उसे कहते हैं हार्वर्ड, ठीक। बेसिकली ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंस में किसी को शरण देना, ठीक है। और यहाँ पर जो ये अफ़गान सिविल वार है, अफ़गान सिविल वार का मतलब क्या होगा कि जो अफ़गान गृह युद्ध था, सिविल वार मतलब क्या होता है, गृह युद्ध, सिविल नागरिक, सिविल मीन्स होता है नागरिक, एंड वार मतलब क्या होगा, युद्ध, तो नागरिक युद्ध यानी कि गृह युद्ध जो है सिविल वार उसे कहेंगे। विक्टर्स मतलब होता है विजेता, ठीक। लीडरशिप, तालिबान लीडरशिप यानी कि जो तालिबान के लीडर्स हैं, लीडरशिप है उसको। तो पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान जिसने जो है तालिबान लीडरशिप को क्या शरण दी थी, ठीक, उसे विषय या व्यापक रूप से अफ़गान यानी कि जो अफ़गान गृह युद्ध था उसके विजेताओं में से एक विजेता के रूप में देखा जा रहा है, व्यापक रूप से पाकिस्तान को, ठीक, ऐसा देखा जा रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तान यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट, ऐसा देखा गया कि पाकिस्तान को जो अफ़गान गृह युद्ध हुआ था उस अफ़गान गृह युद्ध के विजेताओं में से एक विजेता के रूप में पाकिस्तान को देखा जा रहा था व्यापक रूप से। क्यों? क्योंकि इसने जो है तालिबान लीडरशिप को, जो तालिबान के नेतृत्वकर्ताएँ थे उन लोगों को क्या थे, शरण दिया हुआ था, इसलिए, ठीक। तो पाकिस्तान यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका और हो जाएगा हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हार्वर्ड आया है, ठीक। इसी पाकिस्तान के लिए वाज लार्जली आ गया है, ठीक, वाज लार्जली इसी के लिए आया है। व्हिच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि रिलेट करा पाकिस्तान को इस सब्जेक्ट, इस क्लॉज से, ठीक है। एज वन, एज आता है जैसा कि के सेंस में या तो क्योंकि के सेंस में, लेकिन यहाँ पर आया है लाइक का सेंस दे रहा है। वन ऑफ विक्टर्स, ठीक, जब कभी वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द, तो इसके बाद जो भी नाउन, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे वो प्लूरल होंगे, जो वर्ब होगा वो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक। और इसी वन ऑफ द के सेंटेंस में अगर जो बीच में कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, जेंडर भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक। अगर जो नहीं आता तब तक सिंगुलर चलते हैं, ठीक। अफ़गान सिविल वार हो जाता है, यहाँ पे बता ही दिया मैंने, ठीक। आगे, बट द सेलिब्रेटरी मोड faded as the Taliban's triumph also emboldened the Tehreek-e-Taliban Pakistan, the Pakistani version of Sunni Islamist insurgency, ठीक। तो जो पाकिस्तान का एक सुन्नी इस्लामिस्ट या कह सकते हैं सुन्नी इस्लामिक जो विद्रोह का दल था, ठीक, का एक रूप जिसे क्या कहते हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, TTP, ठीक, उसने, उसके ये जो तालिबान का विजय हुआ, ठीक, उसने क्या किया, इम्बोल्डेंड कर दिया। इम्बोल्डेंड मतलब होता है हौसला, उत्साहित किया, ठीक, उत्साहित किया, उत्साहित किया। इस उत्साहन की वजह से जो ये सेलिब्रेटरी मोड था, यानी पाकिस्तान का जो ये सोचना था कि उसने ऐसा किया तो उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है,
तो उसका जो यह सेलिब्रेटरी मोड था वो क्या हो गया, फेडेड मतलब होता है कि फीका पड़ गया, ठीक। फेडेड मतलब होता है फीका पड़ जाना, ठीक है। फेडेड मतलब क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाना। सेलिब्रेटरी मोड मतलब होता है जो ये से मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जो जश्न मनाने का माहौल था वह फीका पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो तालिबान का जीत थी, तालिबान की जीत, उसने क्या इम्बोल्डन, उसने जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि सुन्नी इस्लामिक विद्रोह थे, उनकी क्या हौसला अफजाई कर दी। तो इस हौसला अफजाई की वजह से जो इनका क्या था, इनका जो मीन्स मौज मस्ती करने का जो माहौल चल रहा था उसने क्या कर दिया, इस बात ने उसे फीका कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर ट्राइम्फ क्या होता है, ट्राइम्फ मीन्स विजय होता है, जीत होता है, विक्ट्री। इम्बोल्डन मतलब होता है किसी भी चीज़ को हौसला अफजाई करना या उत्साहित करना, इनकरेज करना, ठीक, स्ट्रेंथन करना, ये होता है। इंसर्जेंसी मीन्स होता है विद्रोह, ठीक, इंसर्जेंसी मीन्स होता है विद्रोह। तो यहाँ पर द सेलिब्रेटरी मोड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसका वर्ब हो जाएगा फेडेड। फेडेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या, फेड से बना। फेडेड मीन्स सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में चल रहा है तो फीका पड़ जाना होता है इसका मतलब। ट्राइम्फ विजय है। एज यहाँ पर आया है क्योंकि के सेंस में, बिकॉज के सेंस में। क्योंकि ये देखिए बट से स्टार्ट हुआ है, अब बट जब आता कंट्राडिक्शन जरूर यहाँ पर जब आएगा, जब बट का सेंटेंस आएगा, तो इसीलिए एज यहाँ पर क्या है, एक बिकॉज का सेंस दे रहा है, ठीक। तालिबान्स, ये अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। जब कोई वर्ड ऐसा हो जो एस से एंड होता है तब उसका अपॉस्ट्रॉफी उस एस के बाद ऐसे कॉमा लग जाता है तभी बन जाता है, ठीक। अपॉस्ट्रॉफी ऐसे लगता है उसका। ऑल्सो का मतलब भी होता है। द तालिबान तहरीक पाकिस्तान एक संगठन है, इसका नेम है द पाकिस्तान। अब इसके लिए ये बता रहा है कौन सा वर्जन था। वर्जन मतलब होता है कोई भी एक वर्जन, उसका कोई एक रूप, ठीक। सुन्नी इस्लामिक इंसर्जेंसी विद्रोह बता ही दिया मैंने। सिंस देन तब से, पाकिस्तान हैज़ बिजनेस द राइज इन टेररिस्ट अटैक्स। तो पाकिस्तान क्या है, आतंकवादी हमलों की बढ़ोतरी का क्या गवाह बन गया है, स्पेशली विशेष रूप से इन खैबर पख्तूनवा बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनवा में, ठीक। तो तब से लेकर विशेष रूप से तब से लेकर पाकिस्तान जो है, ठीक, आतंकवादी हमलों मीन्स आतंकवादी हमलों के बढ़ोतरी का एक क्या हो, गवाह बन गया है, विशेष रूप से जो अफगानिस्तान से सटा हुआ खैबर पख्तूनवा है वहाँ में, ठीक। तो पाकिस्तान यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका हैज विटनेस्ड आ जाएगा। अराइज इन टेररिस्ट अटैक्स, टेररिस्ट अटैक बता ही दिया मैंने। ए राइज देखिए, ए डिटरमाइनर, राइज बढ़ोतरी किसमें, इन टेररिस्ट अटैक्स। अटैक्स नाउन, टेररिस्ट कैसा अटैक है, टेररिस्ट है, ठीक। तो इसका एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब, ये डिटरमाइनर, ठीक। स्पेशली विशेष रूप से, ठीक। इन खैबर पख्तूनवा नाम है। बॉर्डरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ से सटे होना, यानी सीमांत कहते हैं ना, सीमांत, वही होता है बॉर्डरिंग। आगे है मंडेज ब्लास्ट इन अ मास्क इन पेशावर्स हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया क्लेमिंग एट लीस्ट 100 lives was the deadliest in Pakistan in years and a sharp reminder of how its strategy of backing the good Taliban and fighting the bad Taliban has backfired, ठीक। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, फोर्टिफाइड मतलब होता है किसी भी चीज़ की किलेबंदी, काफ़ी कड़ी सुरक्षा से घेरा हुआ कोई क्षेत्र या कोई किला, ठीक। डेडलीस्ट मतलब होता है घातक, ठीक। एंड शार्प मतलब तीखा, रिमाइंडर मतलब कोई भी चीज़ की याद। एंड बैकफायर्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा हो जाना, यानी अगर जो आप कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए किए हैं वो आप पर ही पड़ जाए, यानी आपके काम जो आपने काम किया वह आप पर ही उल्टा पड़ गया। तो किसी भी चीज़ का उल्टा हो जाना, आप पर ही उसका असर हो जाना, विपरीत प्रभाव कह सकते हैं, उसे कहेंगे बैकफायर, ठीक। तो जो हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया था, मीन्स काफ़ी हाईली मीन्स बहुत अत्यधिक, फोर्टिफाइड विशेष रूप से उसको घेराबंदी किया हो जो पुलिस लाइन एरिया था, कहाँ पर, पेशावर में, ठीक। वहाँ पर एक मास्क, एक मस्जिद में वहाँ पर क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, कब, सोमवार को, ठीक। क्लेमिंग एट लीस्ट 100 lives, क्लेमिंग यानी कि जो दावा करता है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों के मरने का दावा कर रहा है, ठीक। वाज द डेडलीस्ट इन पाकिस्तान
इन ईयर्स, तो हाल ही के सालों में पाकिस्तान में सबसे घातक हमला है या सबसे घातक हमला था। ठीक, तो जो मंडे को ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, वह पाकिस्तान में हाल ही के सालों में सबसे घातक हमला साबित हुआ। जो कहाँ पर हुआ था? पेशावर में पुलिस लाइन एरिया में हाईली फोर्टिफाइड जो मॉस्क था, जो मस्जिद था वहाँ पर, और जो कि यह दावा करता है कि यहाँ पर 100 से अधिक लोग, कम से कम 100 लोगों की जान गई है। ठीक, तो यहाँ पर मंडेज ब्लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इन अ मॉस्क मैंने बता ही दिया। फोर्टिफाइड, हाईली एडवर्ब हो जाएगा। फोर्टिफाइड एडजेक्टिव हो जाएगा। पुलिस लाइन एरिया नाउन हो जाएगा। क्लेमिंग, दावा करते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आता है तो उसका सेंस निकलता है किसी भी चीज़ को करते हुए, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाता है। ठीक, तो ऐसा दावा करते हुए कि 100 से ज़्यादा लोग मर गए। ठीक, अब इस मंडे का वर्ब हो जाएगा वाज। डेडलीस्ट बताया दिया, घातक इन पाकिस्तान में। इन ईयर्स यहाँ पर आया है तो इसका मतलब हाल ही के सालों में। एंड अ शार्प रिमाइंडर ऑफ हाउ इट्स स्ट्रेटजी ऑफ बैकिंग द गुड। बैकिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ का समर्थन करना। जो यहाँ पर बैकिंग लिखा है इसका मतलब होता है समर्थन करना। फाइटिंग मीन्स लड़ाई करना। ठीक, और एक शार्प रिमाइंडर, और एक काफ़ी साफ तौर पर एक याद दिलाता है कि जो अच्छा तालिबान है उसका समर्थन करना, और जो बुरा तालिबान था उससे लड़ाई करना। ठीक, ये दोनों चीज़ कैसे, ये स्ट्रेटजी थी किसकी? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी कि अच्छे तालिबान को का समर्थन करना और बुरे तालिबान से लड़ाई करना या उसके साथ विद्रोह करना, कैसे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी योजना था वो उल्टा पड़ गई। ठीक, हैज बैक फायर, यानी कैसे वह उल्टा हो गई, यह काफ़ी साफ तौर पर याद दिलाता है। ठीक, जो यह हमला हुआ, यह हमला याद दिलाता है किस तरह से पाकिस्तान की यह स्ट्रेटजी थी कि बुरे तालिबान से लड़ेंगे और अच्छे तालिबान से का समर्थन करेंगे। यह स्ट्रेटजी, यह सोच पाकिस्तान की उल्टी पड़ गई। इस बात को यह याद दिलाता है यह घटना। ठीक, तो अ शार्प रिमाइंडर मत यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका वर्ब हो जाएगा हैज बैकफायर्ड। बैकफायर्ड मैंने बता ही दिया, उल्टा पड़ जाना किसी भी चीज़ का। ठीक, ऑफ हाउ यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड है। इट्स यानी पाकिस्तान स्ट्रेटजी। ठीक, ऑफ बैकिंग ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, एक्सेप्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनेटिव के रूप में। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि कोई भी प्रीपोजिशन है अपने बाद नाउन या प्रोनाउन ही लेगा, और जब वर्ब आता है तो वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वह जीरेंड बन जाता है, और जीरेंड नाउन होता है। ठीक, और जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं तो वह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बन जाती है, और इन्फिनेटिव नाउन होता है। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। गुड तालिबान एंड फाइटिंग बैड तालिबान, ये सब बता दिया मैंने। A TTP faction initially claimed responsibility but a spokesperson denied any role। तो A TTP faction मतलब होता है किसी भी कोई गुट होता है, उसे फैक्शन कहते हैं, गुट या ग्रुप। तो इनिशियली मीन्स प्रारंभ में या शुरुआत में TTP के एक गुट ने, ठीक, इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया, लेकिन उसके एक प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन मतलब होता है प्रवक्ता, उन्होंने इस तरह के किसी भी रोल से क्या हुआ? मना कर दिया। इस तरह के किसी भी उत्तरदायित्व को लेने का रोल जो था उससे मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आरटीटीपी क्या हो जाएगा? फैक्शन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका वर्ब हो जाएगा क्लेम्ड। क्लेम मतलब होता है दावा करना, तो क्लेम मतलब दावा किया। इनिशियली मतलब होता है प्रारंभिक रूप से या प्रारंभ में, शुरुआत में, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी। बट अ स्पोक्स पर्सन, देखिए जब बट आता है ये कंजंक्शन होता है, अपने बाद पहले वाले सेंटेंस के कंट्राडिक्शन में बात करता है। ठीक, अब ये वर्ड, ये पूरा सेंटेंस जो था ये नेगेटिव था, इसलिए एनी आया है। ठीक, एनी का मतलब नेगेटिव सेंस में निकलता है, और जब एनी लग गया तो इसका मतलब होता है किसी भी तरह से। ठीक, कोई भी, एनी का सेंस होता है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट, यह प्रदर्शित करता है, दिखाता है द डिवीज़न विद इन द ग्रुप रेदर देन रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। तो यह दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है कि इसके
डिवीजन यानी कि इसके बंटवारे को विद इन ग्रुप में इसके जो फूट है या बंटवारा है उसको, रेदर देन मतलब होता है के बजाय, रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। तो यह इस ग्रुप के, यह जो ग्रुप है उसके इसमें मीन्स इसमें सम्मिलित होने के संदेह कि मीन्स इसमें यह शामिल है कि नहीं है, इस संदेह के बजाय यह दिखाता है कि इस ग्रुप में फूट है, इस ग्रुप में अंदरूनी फूट है, यानी कि इस ग्रुप में अपने आप में पहले से ही लोगों में फूट है, लोगों में अपने आप में विभाजन है, इस चीज़ को यह दिखाता है, ठीक, प्रदर्शित करता है। तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेट्स, रेदर देन एक कंजंक्शन, इसका मतलब होता है के बजाय। द डिवीजन्स इन विद इन द ग्रुप, द आया है ये नाउन है, डिवीजन्स, द हमारा डिटरमाइनर होता है, विद इन किसी भी चीज़ के अंदर ये प्रीपोजिशन होता है, ग्रुप, द ग्रुप नाउन। अब देखिए दो वर्ड्स को कौन जोड़ रहा है, अब इसे हम प्रीपोजिशन कहें या कंजंक्शन कहें, सोचिए, ये एक नाउन हो गया और ये एक नाउन हो गया, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, विद इन, तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप खुद ही निकाल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। रेदर देन खुद अपने आप में कंजंक्शन है जो इसको, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक। रेजिंग डाउट्स अबाउट के बारे में होता है, प्रीपोजिशन है, इट्स इन्वॉल्वमेंट, इसकी इन्वॉल्वमेंट को, ठीक। आगे, द ब्लास्ट बियर्स द हॉलमार्क्स ऑफ अ टीटीपी अटैक, ठीक। हॉलमार्क्स मतलब होता है हॉलमार्क्स मतलब होता है किसी भी चीज़ की पहचान करना, ठीक। और बियर्स मतलब यह धारण करता है, कोई चीज़ धारण करना, उसी कहते हैं बियर्स, ठीक है, अपने आप में समाहित है। हॉलमार्क्स मतलब होता है पहचान या शिनाख्त करना, ठीक। तो जो यह विस्फोट हुआ, यह टीटीपी के यानी कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ग्रुप था उसके एक हमले की शिनाख्त करता है, ठीक। इट टुक प्लेस इन स्ट्रांग होल्ड इट्स स्ट्रांग होल्ड एंड वाज टारगेटेड एट सिक्योरिटी पर्सनल। इट टुक प्लेस, इसने यह स्थान लिया, टुक प्लेस मतलब क्या होता है, किसी भी घटना का घटित होना उसे कहेंगे टुक प्लेस, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसका घटना या उसका होना उसे कहेंगे टुक प्लेस। तो यह घटित हुआ कहाँ पे, इन इट्स स्ट्रांग होल्ड। स्ट्रांग होल्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा पकड़ हो, यानी कि आप उस एरिया में हैं तो आप से ज़्यादा ताकतवर वहाँ पर कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका एक वर्ड में हम कह सकते हैं गढ़। तो स्ट्रांग वर्ड होल्ड मतलब होता है गढ़। तो इसका घटित होना कहाँ पर, इन इट्स स्ट्रांग होल्ड, अपने गढ़ में ही इसका होना, घटना, यह घटना होना, अटैक यानी जो विस्फोट हुआ उसका होना, और उसका होने का जो उद्देश्य था, टारगेट था, क्या था, सिक्योरिटी पर्सनल, उसके यानी कि जो हम सुरक्षा कर्मचारी हैं उन पर आक्रमण करना उसका क्या था, उद्देश्य था, ये उन पर टारगेटेड था ये, ठीक। एंड नो अदर ग्रुप हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी अन्य समूह ने अभी तक इस पर कोई भी इसका उत्तरदायित्व नहीं लिया है या इसका उत्तरदायित्व होने का दावा नहीं किया है, इसकी जिम्मेदार होने का दावा नहीं किया है। तो यहाँ पर द ब्लास्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा बियर्स, ठीक। एंड हॉलमार्क्स मैंने बता ही दिया, पहचान करना, शिनाख्त करना, ऑफ अ टीटीपी अटैक। टीटीपी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, अटैक भी नाउन, ए टीटीपी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इट इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो जाएगा टुक प्लेस इन इट्स आया है उसके क्षेत्र में, पाकिस्तान के लिए आया है। स्ट्रांग होल्ड मतलब गढ़ होता है, एंड वाज, एंड इसी इट के लिए का ये वर्ब भी होगा। एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो कि पैरेललिज्म पर काम करता है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस आया था तो यहाँ भी पास्ट टेंस आएगा। एट सिक्योरिटी पर्सनल बता ही दिया। यहाँ पर नो अदर सब्जेक्ट होगा, इसका और हो जाएगा हैज़ क्लेम्ड, हैज़ हैव हैड के बाद में क्लेम्ड आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, ग्रुप नाउन है, ठीक। तो इस तरह से ये आज का एडिटोरियल था जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की। आई थिंक एंड आई होप you have liked this session. Before liking this session, please do subscribe my channel and like my videos, and share it to your friends. So we will meet next session and with a new topic. तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।